नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित यह हमारा 16वां लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में खनिज संपदा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में खनिज संपदा। मध्य प्रदेश में खनिज संपदा। ये हमारा आज का क्या है, टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की। तो जो आपका मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम है, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1962 में। कब की गई थी? 1962 में। 1962 में बना मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, जबकि मध्य प्रदेश गौण खनिज विकास निगम जो है, या फिर मध्य प्रदेश गौण खनिज निगम जो है, उसकी स्थापना 1996 में की गई थी। मध्य प्रदेश गौण खनिज निगम, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति ये आई थी आपकी 1995 में। और वर्तमान खनिज नीति की यदि हम बात करें तो ये भी 2010 में आई। ठीक है ना? तो एक बार फिर से देख लो कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका भोपाल जो है वहां पे इसका मुख्यालय है। ठीक। इसके बाद मध्य प्रदेश गौण खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश गौण खनिज निगम की स्थापना की गई थी 1996 में। ठीक है। जबकि पहली खनिज नीति मध्य प्रदेश की 1995 में आई, और वर्तमान खनिज नीति आपकी 2010 में आई। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में स्थान। ठीक है ना? किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये हम देख लेते हैं। ये सारे डाटा अपडेट है ना? जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट है उनके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? अब हमें देखना है मध्य प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में स्थान। ठीक है। मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में क्या स्थान है, ये हमें देखना है। ठीक। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम प्रथम स्थान पे किस में। अच्छा, ये जो डाटा है ना, ये डाटा किसके अनुसार है? तो ये डाटा है इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार। इंडियन मिनरल ईयर बुक। ठीक है। 2020-21 जो कि लेटेस्ट डाटा है,
इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश का तांबा के उत्पादन में, ठीक, हीरे के उत्पादन में, मैंगनीज के उत्पादन में, गेरू के उत्पादन में और डोलोमाइट उत्पादन में प्रथम स्थान है। ये जो खनिज है इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन कौन से खनिज? तांबा, हीरा, मैंगनीज, गेरू और डोलोमाइट। इन तीनों चीजों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। हीरा तो मध्य प्रदेश में 100% होता है लगभग, ठीक है। जबकि तांबा का जो उत्पादन है कितना होता है? तो यह जो उत्पादन है देश का 64.37% हम तांबा देते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। और 33% जो मैग्नीज है ये भी मध्य प्रदेश से जाता है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है तांबा, हीरा, मैंगनीज, गेरू और डोलोमाइट के उत्पादन में। जबकि चूना पत्थर, संगमरमर और रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, संगमरमर और रॉक फॉस्फेट, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, ठीक है ना। इसके अलावा सीसा और कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का, सीसा और कोयला, ठीक है, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। अच्छा, ये जो तीसरा स्थान है ये इंडियन मिनरल बुक के अनुसार है। किसके उत्पादन में? कोयले के उत्पादन में। लेकिन मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यदि पूछे तो हीरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछे मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कोयले के उत्पादन में चौथा स्थान है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि हम कोयले के भंडारण में 5वें स्थान पे है, ठीक है। और लौह अयस्क जो होता है उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है? तो लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है, ठीक है। 5वां स्थान कायम है हमारा लौह अयस्क में। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो कि मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में स्थान जो कि इंडियन मिनरल बुक ईयर बुक 2020-21 के अनुसार है, तांबा, हीरा, मैंगनीज, गेरू और डोलोमाइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। चूना पत्थर, संगमरमर, रॉक फेसपेट के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर, ठीक है। सीसा और कोयला के उत्पादन में तृतीय स्थान पर है, ये इंडियन मिनरल बुक के अनुसार है। जबकि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है, ठीक है। और लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश किस कौन से स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कोयला अयस्क की। चलिए तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कोयला अयस्क की, ठीक है। कोयला, तो जो कोयला अयस्क होता है ये कहाँ पे संग्रहित रहता है? ठीक है, आपको पता है जो गोंडवाना सेल समूह होते हैं उसमें कोयला अयस्क जो है वो संचित होता है। कहाँ संचित होता है ये? गोंडवाना
सैल समूह में यह संचित होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिन प्रकार का कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिन प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है, मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है, यहाँ पे 136 मीटर मोटी कोयले की परत मिली है, जो कि विश्व की दूसरी व एशिया की सबसे मोटी परत है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 136 मीटर मोटी कोयले की परत मिली है। ठीक है, जो कि एशिया की सबसे मोटी परत है। सबसे मोटी परत। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं कि जैसे कि मध्य प्रदेश में कोयला किनके द्वारा उत्खनित किया जाता है, मतलब किनके द्वारा निकाला जाता है, कौन सी कंपनीज हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला जो है वो आपकी निकालती है एनसीएल। कौन? एनसीएल जो है आपका, ये सिंगरौली जिले में। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनी है ये मध्य प्रदेश में। एनसीएल का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड इसका पूरा नाम है। ठीक है, जबकि आपकी एक और कंपनी है जिसका नाम है SECL। ठीक है, SECL का पूरा नाम है साउथ ईस्ट ईस्ट कोल्ड फील्ड लिमिटेड। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, इसका नाम है साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले में कोयले का उत्पादन करती है। कहाँ कहाँ करती है? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, इन जिलों में SECL यानी कि साउथ ईस्ट कोल्डफील्ड लिमिटेड उत्पादन करती है, जबकि WCL जो है आपकी वो छिंदवाड़ा और बैतूल में करती है। WCL का पूरा नाम क्या है? तो वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड इसका पूरा नाम है। ये कहाँ करती है उत्पादन? तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा और बैतूल में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन की, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान है इंडियन मिनरल बुक के अनुसार, और मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चौथा स्थान है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के जो कोयला क्षेत्र है इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग है? पहला तो होता है आपका सतपुड़ा क्षेत्र। ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं सतपुड़ा क्षेत्र। ठीक, और दूसरा है आपका मध्य भारत क्षेत्र। ठीक, ये जो एरिया है ये आपका मध्य भारत क्षेत्र है, मध्य भारत क्षेत्र। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश में जो कोयला है, कोयले के दो क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला होता है आपका सतपुड़ा क्षेत्र, दूसरा होता है आपका मध्य भारत क्षेत्र। ठीक है, अब सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले और कौन सी खदानें आती हैं, और
मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले और खदानें आती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं अब हम मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत। ये आपका मध्य भारत क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? मध्य भारत क्षेत्र। ठीक है, इसमें आता है आपका सिंगरौली, इसमें आता है आपका शहडोल, इसमें आता है आपका उमरिया। ठीक है, ये जो जिले हैं ये आपके मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे सिंगरौली में कुछ खदानें पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी खदानें हैं तो ये भी आप याद रख लो कि जो आपका सिंगरौली है यहाँ पे गोरबी, ठीक है, जयंत, झिंगुर दाह, ठीक है, क्या नाम है? झिंगुर दाह और मोहर। ठीक है, ये जो खदानें हैं ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं? सिंगरौली जिले में पाई जाती है। ठीक है, जबकि सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है वो शहडोल में आता है। ठीक है ना, सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है ठीक, ये आपका कहाँ आता है? तो ये आता है शहडोल जिले में। और यही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, एमपी का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में उमरिया में पाया जाता है आपका कुरार, कुरार और जोहिला। ठीक है, दो क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? कुरार और जोहिला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम कोयला उत्पादन होता है, या फिर हम बोले तो जो उमरिया क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, जो आपका उमरिया क्षेत्र है ये सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने मध्य भारत कोयला क्षेत्र को पढ़ा, जिसमें हमने देखा सिंगरौली, शहडोल और उमरिया। जो आपका शहडोल है, शहडोल में है सोहागपुर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक, और जो आपका क्या कहलाते हैं? उमरिया है, उमरिया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रमुख खदानें हैं या फिर अन्य क्षेत्र हैं तो कोलार जोहिला जो है ये भी आपके उमरिया के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं मध्य भारत कोयला क्षेत्र की। ठीक है, चलो देख लो यहीं पे, सॉरी, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन सा पढ़ेगा हम? सतपुड़ा। ठीक, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका बैतूल। ठीक है, अब बैतूल में क्या क्या आता है? तो बैतूल में आता है शाहपुरा, तवा घाटी, पाथर खेड़ा, ठीक है, और सारणी। ठीक है, साहेबपुरा, तवा घाटी, पाथरखेड़ा और सारणी कोला क्षेत्र जो है वो आपके बैतूल जिले के अंतर्गत आते हैं। जबकि छिंदवाड़ा जो है आपका,
जो आपका छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में आपका पाया जाता है मोह पानी, पेंच घाटी और कानन कोला क्षेत्र। कौन कौन से? मोह पानी, दूसरा पेंच घाटी, और तीसरा आपका पाया जाता है कानन। ठीक है, घाटी। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके छिंदवाड़ा में है। ठीक है, और सॉरी, ये जो मोहपानी कोयला क्षेत्र है ना, ये आपका छिंदवाड़ा में नहीं आता है। ठीक है ना, जो मोहपानी है ना, ये नरसिंहपुर में आता है। जो आपका ये पेंच घाटी और कानन घाटी है ना, ये आपके आते हैं कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। ठीक है ना, जो नरसिंहपुर है, इसमें आपका आता है मोहपानी कोयला क्षेत्र। ठीक है ना, ये मैं गलती से बता गया आपको। जो नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर में आता है आपका मोहपानी। छिंदवाड़ा में आपका आता है पेंच घाटी और कानन घाटी। और बैतूल में आते हैं आपके साहेबपुरा तवा पेटी, पाथरखेड़ा तवा घाटी और सारणी। ठीक है, ये जो चार क्षेत्र है, साहेबपुरा, तवा घाटी, पाथरखेड़ा और सारणी, ये आपके कहाँ आते हैं? बैतूल में आते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम अन्य खनिजों की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले। जैसे यदि हम बात करें, अब हम बात करते हैं अन्य खनिजों की। ठीक है, जैसे देखो, यहीं से शुरुआत करते हैं ग्वालियर से। जो आपका ग्वालियर है, ग्वालियर में क्या पाया जाता है? तो रंगीन संगमरमर और चीनी मिट्टी, ये आपके ग्वालियर में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंगीन संगमरमर और चीनी मिट्टी। ठीक है, जबकि दतिया जो है, यहाँ पे शीशे का उत्पादन होता है। क्या होता है? शीशा। ठीक है, इसके अलावा टीकमगढ़ जो है आपका, टीकमगढ़ में बेराइट का उत्पादन होता है। ठीक है, सतना जो है, सतना में होता है गेरू का उत्पादन। काय का उत्पादन होता है? गेरू का। और रीवा में होता है जिप्सम का। ठीक, गेरू का यदि पूछे वो, तो सतना में, और रीवा में काय का होता है? आपका जिप्सम का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और देख लो कि जैसे स्लेट है, ये आपकी मंदसौर में होती है सर्वाधिक। ठीक है ना, स्लेट का उत्पादन कहाँ होता है? मंदसौर में। और स्लेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश को एकाधिकार है। ठीक है, तो अभी तक क्या देखा हमने? दतिया में देखा हमने सीसा, ग्वालियर में रंगीन संगमरमर और चीनी मिट्टी, बेराइट टीकमगढ़ में होता है, गेरू जो है वो आपका सतना में होता है, जिप्सम आपका रीवा में होता है, और स्लेट जो है वो आपका कहाँ होता है? तो मंदसौर में होता है। ठीक है, इसके बाद एस्बेस्टस, डोलोमाइट और रॉक फॉस्फेट, ये तीन खनिज होते हैं आपके झाबुआ में। कौन कौन से? एस्बेस्टस, डोलोमाइट और रॉक फॉस्फेट। ये तीनों खनिज जो है ये आपके झाबुआ में होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? झाबुआ में। ठीक है, इसके बाद बड़वानी जिले में आपका पाया जाता है कैल्साइट। ठीक है, जो कैल्साइट है वो बड़वानी जिले में पाया जाता है। ठीक है, याद हो गया होगा। इसके बाद और खनिजों की बात करें हम, तो वो देख लो, जैसे आपका डिंडोरी है, डिंडोरी में पाया जाता है लेटराइट। ठीक, जो लेटराइट है
ये आपका डिंडोरी में पाया जाता है। ठीक है। अनूपपुर में पाया जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? अनूपपुर में। कोलवेट मीथेन जो है वो आपकी पाई जाती है शहडोल में। कहाँ पाई जाती है? शहडोल में कोलवेट मीथेन। ठीक। ये आपको याद रखना है, आपको एक से दो बार बना के देख लेना है ना मैप को, तो आपको ये रट जाएगा। सीधी जो है, सीधी में आपका पाया जाता है निकिल। क्या पाया जाता है? निकिल। निकिल जो है वो आपका सीधी में पाया जाता है। ठीक है। तो इतने आपको याद हो गए होंगे। एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, है ना। एक मिनट, एक खनिज और लिख लो यहीं पे इस मैप पे, फिर हम इनको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। होशंगाबाद में आपका पाया जाता है टंगस्टन। मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो होशंगाबाद जिले में पाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो। हमने मध्य प्रदेश के जो अन्य खनिज देखे, उनमें सबसे पहले हमने देखा ग्वालियर। ग्वालियर में हमने क्या देखा? रंगीन संगमरमर और चीनी मिट्टी। दतिया में हमने देखा सीसा। बैराइट टीकमगढ़ में होता है। गेरू का उत्पादन सतना जिले में, और रीवा जिले में होता है जिसको का उत्पादन। सीधी जिले की यदि हम बात करें तो यहाँ पे निकिल मिलता है। कोलवेट मीथेन जो है वो आपकी शहडोल में। अनूपपुर में आपका मिलता है बॉक्साइट, और डिडोरी में मिलता है लेटराइट। टंगस्टन को हमने देखा होशंगाबाद में, और कैल्साइट जो है वो बड़वानी जिले में। जबकि एस्बेस्टस, डोलोमाइट और रॉक फॉस्फेट, ये तीनों जो है ये आपके झाबुआ जिले में मिलते हैं। और स्लेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश के मंदसौर को एकाधिकार प्राप्त है, या फिर मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है, और जो कि मंदसौर जिले में हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य खनिजों की यदि हम बात करें, तो हम बात करते हैं हीरे की। तो जो हीरा है ये आपका मध्य प्रदेश के कई जिलों में होता है। जैसे देखो, यहां मैं लिख देता हूं हीरा। हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में क्या है? पहले स्थान पर है। ठीक है। हीरे की जो प्राप्ति है ये कहां से होती है? तो इसकी प्राप्ति होती है कायांतरित चट्टानों से। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो बिजावर सीरीज है उसमें हीरा मिलता है। जब मैं आपको सेल समूह पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब जो हीरा होता है यह सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। ठीक है ना। और ये जो है ये कार्बन का अपर रूप भी होता है। कार्बन का अपर रूप होता है ये। ठीक है। और विद्युत का कुछ अलग तो होता ही है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक खदान है जिसका नाम है हिनौता खदान। क्या नाम है? हिनौता खदान। ये जो आपकी हिनौता खदान है ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। ठीक है। ये काय का उत्पादन करती है? तो हीरे का उत्पादन यहाँ पे होता है। तो ये हीरे की एक प्रसिद्ध खदान है। ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी एकमात्र खुले मुंह की खदान है। ये जो हिनौता खदान है ये भारत की सबसे बड़ी एकमात्र खुले मुंह की खदान है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा सतना जिला जो है आपका, सतना जिले में भी खदानें हैं। जैसे कि मझगवा और कोटरिया। मझगवा और
कोटरिया। ये जो खदानें हैं ये आपकी कहाँ पे है, सतना जिले के अंतर्गत आती हैं। छतरपुर में भी कुछ खदानें हीरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखना है, जैसे कि देवभोग और अनगौर, ठीक है। कौन कौन सी, देवभोग और अनगौर, ठीक है। ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। और ये काय की खदानें हैं, तो ये जो खदानें हैं ये आपकी काय की हैं, हीरे की खदानें, ठीक है ना। इसके अलावा पन्ना में हिनौता तो है ही है, लेकिन भोगन नदी घाटी, हिनौता के अलावा भोगन नदी घाटी, और रामखेरिया। कौन सी, रामखेरिया। ये दोनों खदानें भी कहाँ पे हैं आपकी, तो यहाँ पे क्या कहलाते, पन्ना में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो हीरा है वो विभिन्न खदानों से मिलता है। जैसे हिनौता खदान जो है वो आपकी पन्ना में है, सतना में आपकी मझगवा और कोटरिया खदान है, ठीक है। भोगन नदी और रामखेरिया भी आपकी पन्ना में है। और देवभोग और अनगौर जो है ये आपकी कहाँ पे आती है, तो ये आती है आपकी कहाँ पे, छतरपुर में, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं सोना। तो जो आपका सोना है वो सिंगरौली जिले में मिलता है। कहाँ मिलता है, सिंगरौली जिले में और सीधी जिले दोनों में। देखो सिंगरौली में कहाँ कहाँ मिलता है, सिंगरौली में ये आपको याद रखने हैं नाम, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप जी। जो चक्रिया है, ठीक है, चक्रिया हो गया, गौहर पहाड़ हो गया, निबुआ हो गया, ये जो क्षेत्र है ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से, चक्रिया, गौहर पहाड़, निबुआ, और ये सब कहाँ पे है, तो सिंगरौली में है। अच्छा, क्या सीधी में भी है, हाँ, सीधी में भी कुछ क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र है सीधी में, मझौली जो है वो आपका सीधी में आता है। ये काय के लिए फेमस है, तो ये भी आपका सोने के लिए ही फेमस है, ठीक। मझौली के अलावा और कौन से क्षेत्र हैं, तो मझौली के अलावा आपका जो पीपरा परकोटा है, ये भी काय के लिए फेमस है, सोने के लिए। अच्छा, और क्या क्या है, जैसे देखो ये आपका जो कटनी है, ठीक है। कटनी जो है, कटनी में देखो याद रखना कि चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर ये काय में पाया जाता है, तो मुडवारा बहुत फेमस खदान है चूना पत्थर की, ये आपको याद रखना है। मुडवारा खदान से ये निकलता है, ठीक है। कटनी में चूना पत्थर के साथ साथ क्या पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है लोहा, तो लोहा पाया जाता है विजय राघवगढ़। विजय राघवगढ़, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे लोहा पाया जाता है, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा इमलिया जो क्षेत्र है कटनी का, इमलिया क्षेत्र, ठीक, यहाँ क्या होता है, तो यहाँ मिलता है सोना, ठीक है ना। तो सोना हमें तीन जगह देखने को मिल रहा है। पहला तो आपका सिंगरौली है, सिंगरौली का चक्रिया, गोहर पहाड़ और निबुआ क्षेत्र जो है ये सोने के लिए फेमस है। जबकि सीधी का जो मझौली और पीपरा परकोटा क्षेत्र है ये भी सोने के लिए फेमस है। और कटनी जो है, कटनी में तीन चीज अपने को देखने को मिलती है, सोना तो मिलता ही है इमलिया में, इसके अलावा चूना पत्थर मुंडवारा में, और विजय राघवगढ़ खदान जो है वो भी आपकी कटनी में है। लेकिन काय के लिए फेमस है,
तो ये आपकी लोहे के लिए फेमस है, ठीक है ना, इतना याद रखोगे। चलो अब हम बात करते हैं बैतूल जिले की। बैतूल में क्या क्या मिलता है? तो बैतूल में मिलता है आपका ग्रेफाइट। क्या मिलता है? ग्रेफाइट। और क्या मिलता है? जिंक। और क्या मिलता है यहाँ पे? टिन। ठीक है, तो टिन, ग्रेफाइट और जिंक कहाँ मिलते हैं? आपके बैतूल में मिलते हैं, याद रखिए ये चीज, है ना। ग्रेफाइट को काला शीशा भी बोलते हैं, या काला सोना भी बोलते हैं, काला शीशा लिख लो, वो सबसे सही है। इसका एक और नाम है, वो है प्लम्बिको। ठीक है, आप देखो इस टाइप से पूरी क्या बना लें, एक मैपिंग बना लें, है ना, तो आपको याद रहेगा और आसानी होगी चीजों को याद रखने में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट जिले, देखो जो आपका बालाघाट क्षेत्र है, यहाँ हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो मैग्नीज। ठीक, मैग्नीज कहाँ से मिलता है? बालाघाट में। बालाघाट में जो भारवेली खदान है, यह मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान है खुले मुंह की। ठीक है, जो आपकी भार वेली खदान है। ये मैग्नीज की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है, भारत की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो मैग्नीज कहाँ पे होता है? मैग्नीज होता है आपका बालाघाट में। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्या बालाघाट में होता है? ठीक है, तो ये भी मैं आपको यही बता देता हूं, यहाँ देख लो आप। ये जगह इसलिए कम है क्योंकि चीजों को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है ताकि आपको देखने में आसानी हो, है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सही कर लूंगा। जैसे बेलेडियम। बेलेडियम कहाँ पाया जाता है? तो ये बालाघाट में। बेलेडियम हो गया आपका, पैलेडियम हो गया, और प्लेटिनम हो गया, अभ्रक हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण तांबा हो गया। ठीक है, ये ये सारी चीजें कहाँ पे पाई जा रही हैं? तो ये सारी चीजें पाई जा रही हैं आपकी बालाघाट जिले में। ठीक है, मैग्नीज, तांबा, पैलेडियम, बेलेडियम, प्लेटिनम, अभ्रक, ये सब। अब तांबे की बहुत प्रसिद्ध खदान है, आपको याद होगा, मलाज खंड, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये जो मलाज खंड है, ये भारत की सबसे बड़ी खदान है। ये काय की है? तांबे की खदान है। अच्छा, कटनी में एक चीज और निकल आई। ठीक है, कटनी में आपने सोना तो देखा ही देखा, उसके अलावा आपने वहां पे क्या क्या देखा था? लोहा भी देखा, चूना पत्थर भी देखा, तांबा भी पाया जाता है। कटनी जो है, कटनी के सिलमानाबाद में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका तांबा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं जबलपुर की, कि जबलपुर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, इसे भी देख लो। तो एक बार ये मैं फिर से बता देता हूँ, देखो बालाघाट जो जिला था ना, बालाघाट जिले में आपका मैग्नीज था। ठीक है, मैग्नीज का जो मैग्नीज की जो खदान है, वो भारत की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है, जिसका नाम भारवेली खदान है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो बालाघाट में। बेलेडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, अभ्रक, तांबा, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये भी बालाघाट में। मलाज खंड जो है तांबे की
सबसे बड़ी खदान है भारत की, ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी, नोट कर लो ये, ठीक है। सिलवानाबाद जो है ये तांबे की खदान है, लेकिन ये कहाँ पे है, तो ये कटनी में है, ठीक है। इसके बाद जबलपुर में क्या क्या पाया जाता है भैया, तो देखो, जबलपुर को सबसे पहले तो संगमरमर नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर नगरी। किसको कहते हैं? जबलपुर को कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे होता है गेरू। क्या होता है? गेरू। गेरू के उत्पादन में अपन जो है वो कौन से स्थान पे है? सेकंड स्थान पे, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। श्वेत संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका जबलपुर में पाया जाता है। लोहा कहाँ पाया जा रहा है? तो लोहा आपका जबलपुर में है। फ्लोराइट कहाँ पे है? ये भी आपका कहाँ पे है? जबलपुर में पाया जाता है। फ्लेशपार, ये भी जबलपुर में। यहाँ पे एक बहुत फेमस खदान है लम्हेटा। ये काय के लिए फेमस है? ये आपकी फ्लेशपार के लिए फेमस, ठीक है। अग्निरोधी मिट्टी, ये भी कहाँ पाई जाती है? जबलपुर में। और लीड भी कहाँ पाया जाता है? जबलपुर में। तो इतने सारे जो खनिज हैं ये आपके कहाँ पाए जा रहे हैं? जबलपुर में। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके सारे खनिज हो गए, ठीक है, में क्या पाया जाता है ना। और कितनी जो इम्पोर्टेंट खदान थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है वो आपकी मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।